श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज श्रवण मास के तृतीय दिवस में आपका स्वागत है। श्रवण मास तृतीय दिवस की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, सावन का महीना चल रहा है। इस वीडियो में आज हम सुनेंगे श्रवण मास महात्म्य में तीसरा अध्याय, तीसरे दिन की कथा, तीसरे दिन का वृतांत। आप सावन के महीने में जब श्रवण मास महात्म्य सुनते हैं तो उससे भगवान शंकर की कृपा आपको प्राप्त होती है। दूसरा, श्रावण के महीने में भगवान के महात्म्य, भगवान की कथाएं आदि को श्रवण करने से अनुपम फल की प्राप्ति होती है। इसीलिए श्रावण मास में आप जितना महात्म्य सुनेंगे, जितनी कथाएं सुनेंगे, उतना ही भगवान शंकर कल्याण करेंगे। आज के इस अध्याय में वर्णन आएगा कि किस प्रकार से भगवान शिव ने 7 वारों का निर्माण किया। देव आराधन से विभिन्न प्रकार के फलों की प्राप्ति का भी कथन आएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण वृतांत है जो आपका ज्ञानवर्धन भी करेगा और भगवान का आशीर्वाद, भगवान की भक्ति की ओर भी आपको लेके जाएगा, जिसके श्रवण करने मात्र से आपको अपार पुण्य की प्राप्ति होगी। वृतांत आरंभ करें उससे पहले आपसे निवेदन है कि यह भगवान के महात्म्य का वीडियो है तो कृपया वीडियो को एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। भगवान शंकर की कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय शिव शंकर, हर हर महादेव। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ पर सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कि कौन सी तिथि कब है, क्या विधि है, क्या नियम है, कैसे व्रत आदि करना है। यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्राप्त करते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जब आप सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे तो वहाँ एक घंटी का निशान बना हुआ आएगा, उसको अवश्य दबाइएगा, तभी आपको हमारे सभी वीडियोस प्राप्त होंगे, अन्यथा आपसे जानकारी छूट जाएगी। तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आइए प्रिय भक्तों, आरंभ करते हैं आज का अध्याय। आप सुन रहे हैं श्रवण मास महात्म्य। सभी ब्राह्मण गण नैमिषारण्य में एकत्र हुए सूत जी से विनय पूर्वक कहने लगे कि प्रभु, अग्नि यज्ञ, देव यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, गुरु पूजा तथा ब्रह्म तृप्ति का हमारे समक्ष क्रमशः वर्णन कीजिए। सभी कहते हैं कि हे भगवान, हे सूत जी महाराज, ये अग्नि यज्ञ क्या होता है, ब्रह्म यज्ञ क्या होता है, गुरु पूजा कैसे की जाती है, क्यों करनी चाहिए, और ब्रह्म तृप्ति का ये क्या है, इन सभी का हमारे सामने वर्णन कीजिए, हम इसे सुनना चाहते हैं। सूत जी बोले, महर्षियों, गृहस्थ पुरुष अग्नि में सायंकाल और प्रातः काल को जो चावल आदि द्रव्य की आहुति देता है ना, उसी को अग्नि यज्ञ कहते हैं। जो गृहस्थ पुरुष है जब अग्नि पर होम हवन करते हैं सुबह शाम, उसको अग्नि यज्ञ कहा जाता है। जो ब्रह्मचर्य आश्रम में स्थित हैं उन ब्रह्मचारियों के लिए समिधा का आधान ही अग्नि यज्ञ है। ब्रह्मचारियों के लिए समिधा का आधान क्या है? अग्नि यज्ञ। वे समिधा का ही अग्नि में हवन करें। ब्राह्मणों, ब्रह्मचर्य आश्रम में निवास करने वाले द्विजों का जब तक विवाह ना हो जाए और वे उपासना अग्नि की प्रतिष्ठा ना कर लें, तब तक उनके लिए अग्नि में समिधा की आहुति, व्रत आदि का पालन तथा विशेष यजन आदि ही कर्तव्य हैं। यही उनके लिए अग्नि यज्ञ है। द्विजों, जिन्होंने ब्रह्मा अग्नि को विसर्जित करके अपने आत्मा में ही अग्नि का आरोप कर लिया है, ऐसे वानप्रस्थियों और सन्यासियों के लिए यही हवन या अग्नि यज्ञ है कि वे विहित समय पर हितकर, परिमित और पवित्र अन्न का भोजन कर लें। ब्राह्मणों, सायंकाल अग्नि के लिए दी हुई आहुति संपत्ति प्रदान करने वाली होती है, ऐसा जानना चाहिए, और प्रातः काल सूर्योदय को दी हुई आहुति आयु की वृद्धि करने वाली होती है। यह बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए। दिन में अग्निदेव सूर्य में ही प्रविष्ट हो जाते हैं, अतः
प्रातःकाल सूर्य को दी हुई आहुति भी अग्नि यज्ञ के ही अंतर्गत आती है। इस प्रकार यह अग्नि यज्ञ का वर्णन किया गया है। तो ये अग्नि यज्ञ को इस प्रकार से समझाया गया है कि जो गृहस्थ आश्रम में हैं, जब वो सुबह शाम हवन करते हैं, आहुतियाँ देते हैं, तो वह अग्नि यज्ञ है। वानप्रस्थ आश्रम जब आप बुढ़ापे की ओर जाते हैं तो उस समय उत्तम भोजन की परिणति ही आपके लिए अग्नि यज्ञ है कि आप सुबह शाम उत्तम भोजन ग्रहण कर लें और अच्छा स्वास्थ्य बना रहे। इंद्र आदि समस्त देवताओं के उद्देश्य से अग्नि में जो आहुति दी जाती है उसे देव यज्ञ समझना चाहिए। हम जो हवन करते हैं ना, जिसमें बहुत सारे देवताओं के नाम की आहुति दी जाती है, उसको देव यज्ञ कहा गया है। स्थालीपाक आदि यज्ञों को देव यज्ञ ही मानना चाहिए। लौकिक अग्नि में प्रतिष्ठित जो चूड़ाकरण आदि संस्कार निमित्तक हवन कर्म हैं, उन्हें भी देव यज्ञ के ही अंतर्गत जानना चाहिए। अब ब्रह्म यज्ञ का वर्णन सुनो। द्विज को चाहिए कि वह देवताओं की तृप्ति के लिए निरंतर ब्रह्म यज्ञ करे। वेदों का जो नित्य अध्ययन या स्वाध्याय होता है, उसी को ब्रह्म यज्ञ कहा गया है। प्रातः नित्य कर्म के अनंतर सायंकाल तक ब्रह्म यज्ञ किया जा सकता है। उसके बाद रात में इसका विधान नहीं है। अग्नि के बिना देव यज्ञ कैसे संपन्न होता है, इसे तुम लोग श्रद्धा से और आदर पूर्वक सुनो। सृष्टि के आरंभ में सर्वज्ञ, दयालु और सर्वसमर्थ महादेव जी ने समस्त लोकों के उपकार के लिए वारों की कल्पना की। वे भगवान शिव संसार रूपी रोग को दूर करने के लिए वैद्य हैं। सबके ज्ञाता तथा समस्त औषधों के भी औषध हैं। उन भगवान ने पहले अपने वार की कल्पना की, जो आरोग्य प्रदान करने वाला है। तत्पश्चात अपनी माया शक्ति का वार बनाया, जो संपत्ति प्रदान करने वाला है। जन्म काल में दुर्गतिग्रस्त बालक की रक्षा के लिए उन्होंने कुमार के वार की कल्पना की। तत्पश्चात भगवान शंकर ने, सर्वसमर्थ महादेव जी ने आलस्य और पाप की निवृत्ति तथा समस्त लोगों का हित करने की इच्छा से लोक रक्षक भगवान विष्णु का वार बनाया। इसके बाद सबके स्वामी भगवान शिव ने पुष्टि और रक्षा के लिए आयुकर्ता, त्रिलोक स्रष्टा परमेष्टि ब्रह्मा का आयुष कारक वार बनाया, जिससे संपूर्ण जगत के आयुष की सिद्धि हो सके। इसके बाद तीनों लोकों की वृद्धि के लिए पहले पुण्य पाप की रचना हो जाने पर उनके करने वाले लोगों को शुभाशुभ फल देने के लिए भगवान शिव ने इंद्र और यम के वारों का निर्माण किया। ये दोनों वार क्रमशः भोग देने वाले तथा लोगों के मृत्यु भय को दूर करने वाले हैं। इसके बाद सूर्य आदि 7 ग्रहों को, जो अपने ही स्वरूप भूत तथा प्राणियों के लिए सुख दुख के सूचक हैं, भगवान शिव ने उपयुक्त 7 वारों का स्वामी निश्चित किया। वे सब के सब ग्रह नक्षत्रों के ज्योतिर्मय मंडल में प्रतिष्ठित हैं। शिव के वार या दिन के स्वामी सूर्य हैं। शक्ति संबंधी वार के स्वामी सोम हैं। कुमार संबंधी दिन के अधिपति मंगल हैं। विष्णुवार के स्वामी बुध हैं। ब्रह्मा जी के वार के अधिपति बृहस्पति हैं। इंद्रवार के स्वामी शुक्र हैं और यमवार के स्वामी शनिश्चर हैं। अपने अपने वार में की हुई उन देवताओं की पूजा उनके अपने अपने फल को देने वाली होती है। सूर्य आरोग्य के और चंद्रमा संपत्ति के दाता हैं। मंगल व्याधियों का निवारण करते हैं। बुध पुष्टि देते हैं। बृहस्पति आयु की वृद्धि करते हैं। शुक्र भोग देते हैं और शनिश्चर मृत्यु का निवारण करते हैं। ये 7 वारों के क्रमशः फल बताए गए हैं, जो उन देवताओं की
प्रीति से प्राप्त होते हैं। अन्य देवताओं की भी पूजा का फल देने वाले भगवान शिव ही हैं। देवताओं की प्रसन्नता के लिए पूजा की 5 प्रकार की ही पद्धति बताई गई है, बनाई गई है। उन देवताओं के मंत्रों का जप यह पहला प्रकार है। उनके लिए होम करना दूसरा, दान करना तीसरा तथा तप करना चौथा प्रकार है। किसी वेदी पर, प्रतिमा में, अग्नि में अथवा ब्राह्मण के शरीर में आराध्य देवता की भावना करके 16 उपचारों से उनकी पूजा या आराधना करना 5वां प्रकार है। इनमें पूजा के उत्तरोत्तर आधा श्रेष्ठ है। पूर्व के अभाव में उत्तरोत्तर आधार का अवलंबन करना चाहिए। दोनों नेत्रों तथा मस्तक के रोग में और कुष्ठ रोग की शांति के लिए भगवान सूर्य की पूजा करके ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। तदंतर 1 दिन, 1 मास, 1 वर्ष अथवा 3 वर्ष तक लगातार ऐसा साधन करना चाहिए। इससे यदि प्रबल प्रारब्ध का निर्माण हो जाए तो रोग एवं जरा आदि रोगों का नाश हो जाता है। इष्ट देव के नाम मंत्रों का जप आदि साधन वार आदि के अनुसार फल देते हैं। रविवार को सूर्य देव के लिए, अन्य देवताओं के लिए तथा ब्राह्मणों के लिए विशिष्ट वस्तु अर्पित करें। यह साधन विशिष्ट फल देने वाला होता है तथा इसके द्वारा विशेष रूप से पापों की शांति होती है। सोमवार को विद्वान पुरुष संपत्ति की प्राप्ति के लिए लक्ष्मी आदि की पूजा करें तथा सपत्नीक ब्राह्मणों को घृत पक्व अन्न का भोजन कराएं। मंगलवार को रोगों की शांति के लिए काली आदि की पूजा करें तथा उड़द, मूंग एवं अरहर की दाल आदि से युक्त अन्न ब्राह्मणों को भोजन कराएं। बुधवार को विद्वान पुरुष दधि युक्त अन्न से भगवान विष्णु का पूजन करें। ऐसा करने से सदा पुत्र, मित्र और कलत्र आदि की पुष्टि होती है। जो दीर्घायु होने की इच्छा रखता हो वह गुरुवार को देवताओं की पुष्टि के लिए वस्त्र यज्ञोपवीत तथा घृत मिश्रित खीर से यजन पूजन करे। भोगों की प्राप्ति के लिए शुक्रवार को एकाग्रचित होकर देवताओं का पूजन करें और ब्राह्मणों की तृप्ति के लिए षड्रस युक्त अन्न दें। इसी प्रकार स्त्रियों की प्रसन्नता के लिए सुंदर वस्त्र आदि का विधान करें। शनैश्चर अपमृत्यु का निवारण करने वाला है। उस दिन बुद्धिमान पुरुष रुद्र आदि की पूजा करे। तिल के होम से, दान से देवताओं को संतुष्ट करके ब्राह्मणों को तिल मिश्रित अन्न भोजन कराए। जो इस तरह देवताओं की पूजा करेगा वह आरोग्य आदि फल का भागी होगा। देवताओं के नित्य पूजन, विशेष पूजन, स्नान, दान, जप, होम तथा ब्राह्मण तर्पण आदि में एवं रवि आदि वारों में विशेष तिथि और नक्षत्रों का योग प्राप्त होने पर विभिन्न देवताओं के पूजन में सर्वज्ञ जगदीश्वर भगवान शिव ही उन देवताओं के रूप में पूजित हो सब लोगों को आरोग्य आदि फल प्रदान करते हैं। देश, काल, पात्र, द्रव्य, श्रद्धा एवं लौक के अनुसार तारतम्य क्रम का ध्यान रखते हुए महादेव जी की आराधना करने वाले लोगों को आरोग्य आदि फल देते हैं। शुभ मांगलिक कर्म के आरंभ में और अशुभ अंत्येष्टि आदि कर्म के अंत में तथा जन्म नक्षत्रों के आने पर गृहस्थ पुरुष अपने घर में आरोग्य आदि की समृद्धि के लिए सूर्य आदि ग्रहों का पूजन करें। इससे सिद्ध है कि देवताओं का यजन संपूर्ण अभिष्ट वस्तुओं को देने वाला है। ब्राह्मणों का देव यजन कर्म वैदिक मंत्र के साथ होना चाहिए। यहाँ ब्राह्मण शब्द जो हम कह रहे हैं वह क्षत्रिय और वैश्य का भी उपलक्षण है। शूद्र आदि दूसरों का देवयज्ञ तांत्रिक विधि से होना चाहिए। शुभ फल की इच्छा रखने वाले मनुष्यों को सातों ही दिन अपनी शक्ति के अनुसार सदा देव पूजन करना चाहिए। निर्धन मनुष्य
तपस्या द्वारा और धन के द्वारा देवताओं की आराधना करे, वह बार बार श्रद्धा पूर्वक इस तरह के धर्म का अनुष्ठान करता है और बारंबार पुण्य लोक में नाना प्रकार के फल भोग कर पुनः इस पृथ्वी पर जन्म ग्रहण करता है। धनवान पुरुष सदा भोग सिद्धि के लिए मार्ग में वृक्ष आदि लगाकर लोगों के लिए छाया आदि की व्यवस्था करे, जलाशय, कुआं, बावली और पोखरें बनवाएं, वेद शास्त्रों के प्रतिष्ठा के लिए पाठशाला का निर्माण करे तथा अन्य प्रकार से भी धर्म का संग्रह करता रहे। धनी को यह सब कार्य सदा ही करते रहना चाहिए। समय अनुसार पुण्य कर्मों के परिपाक से अंतःकरण शुद्ध होने पर ज्ञान की सिद्धि हो जाती है। द्विजों, जो इस अध्याय को सुनता, पढ़ता अथवा सुनने की व्यवस्था करता है उसे देव यज्ञ का फल प्राप्त होता है। सूत जी के इस प्रकार वर्णन करने पर ऋषियों ने कहा कि समस्त पदार्थों के ज्ञाताओं में श्रेष्ठ सूत जी, अब आप क्रमशः देश, काल आदि का वर्णन करें। सूत जी बोले, महर्षियों, देव यज्ञ आदि कर्मों में अपना शुद्ध ग्रह समान फल देने वाला होता है, अर्थात अपने घर में किए हुए देव यज्ञ आदि शास्त्रोक्त फल को सम मात्र में देने वाले होते हैं। गौशाला का स्थान घर की अपेक्षा 10 गुना फल देता है, अर्थात अपने घर में किए हुए देव यज्ञ आदि शास्त्रोक्त फल को सम मात्र में देने वाले होते हैं। गौशाला का स्थान घर की अपेक्षा 10 गुना फल देता है। जलाशय का तट उससे भी 10 गुना अधिक महत्व रखता है तथा जहाँ बेल, तुलसी एवं पीपल वृक्ष का मूल निकट हो वह स्थान जलाशय के तट से भी 10 गुना अधिक फल देने वाला होता है। देवालय को उससे भी 10 गुने महत्व का स्थान जानना चाहिए। देवालय से भी 10 गुना महत्व रखता है तीर्थ भूमि का तट, और उससे 10 गुना श्रेष्ठ है नदी का किनारा, और उससे 10 गुना श्रेष्ठ है तीर्थ नदी का तट, और उससे भी 10 गुना महत्व रखता है सप्तगंगा नामक नदियों का तीर्थ। गंगा, गोदावरी, कावेरी, ताम्रपर्णी, सिंधु, सरयू और नर्मदा, इन 7 नदियों को सप्तगंगा कहा गया है। समुद्र के तट का स्थान इनसे भी 10 गुना पवित्र माना गया है, और पर्वत के शिखर का प्रदेश समुद्र तट से भी 10 गुना अधिक पावन है। सबसे अधिक महत्व का वह स्थान जानना चाहिए जहां मन लग जाए। यहाँ तक अपने देश का वर्णन हुआ, अब काल का तारतम्य बताया जाता है। तो ऋषियों ने पूछा कि भगवान, ये जो हवन पूजन कर्म आदि है ये कहाँ किया जाना चाहिए, इसके लिए उपयुक्त स्थान क्या है, किस स्थान पर क्या फल है। तो सूत जी ने वर्णन किया कि शास्त्र कहते हैं, पुराण कहते हैं, भगवान शंकर द्वारा कहा गया है शिव महापुराण में कि जब भी आप देव यज्ञ करेंगे, यदि आप वह घर में करेंगे तो उसका सम मात्रा में फल देने वाला होगा, परंतु यदि उससे अधिक फल चाहिए तो गौशाला में कीजिए। घर में जितना फल है उसका 10 गुना फल आपको गौशाला में मिलेगा। अगर गौशाला में भी ना करें, आप जलाशय का तट ले लीजिए, लाइक कोई कुआं है, कोई बावड़ी है, कोई तालाब के किनारे कीजिए। वहाँ आपको आपके घर से 20 गुना अधिक फल प्राप्त होगा। सूत जी कहते हैं कि यदि कोई ऐसा स्थान चुने जहाँ पर माता तुलसी भी हो, पीपल का वृक्ष भी हो, उन सब का मूल हो और बिल्वपत्र भी हो, तो उस स्थान के निकट यदि आप देव यज्ञ करते हैं तो उसका फल तो घर की तुलना में 30% अधिक हो जाएगा। वहीं यदि ये देव यज्ञ आदि किसी देवालय में किए जाएं, अर्थात किसी मंदिर आदि में यदि किए जाएं, तो जितना जलाशय के तट पर या वृक्ष आदि के निकट में, पीपल और तुलसी के निकट में
यज्ञ करने से फल प्राप्त होगा उसका भी 10 गुना आपको जब आप मंदिर आदि में करेंगे हवन पूजन आदि तो उसका फल प्राप्त होगा। इस प्रकार से ये बढ़ता हुआ है। फिर उससे भी अधिक यदि आप किसी नदी के किनारे करते हैं तो उसमें और अधिक 10 गुना फल है। वहीं यदि आप सप्तगंगा के किनारे करते हैं, सप्तगंगा के किनारे करते हैं तो उसका भी 10% आपको अधिक प्राप्त होगा। यदि आप सप्तगंगा के बाद समुद्र के किनारे करते हैं तो समुद्र के किनारे उससे भी अधिक फल की प्राप्ति है। और यदि आप पर्वतराज के शिखर पर करते हैं तो उससे भी अधिक 10% आपको यहाँ प्राप्त होगा। और जहाँ मन लग जाए उस स्थान पर तो सर्वाधिक फल प्राप्त होगा ही होगा। ये स्थान बताए गए हैं कि आपको होम हवन आदि कहाँ करवाना चाहिए, देव यज्ञ जो है वो कहाँ करवाना चाहिए। अब काल का वर्णन सुनते हैं, समय का वर्णन सुनते हैं। सत्ययुग में यज्ञ दान आदि कर्म पूर्ण फल देने वाले होते हैं, ऐसा जानना चाहिए। ऐसा मानना चाहिए कि सतयुग में जब भी आप यज्ञ दान आदि करेंगे तो उसका पूरा फल आपको प्राप्त होगा। त्रेता युग में उसका 3/4 फल मिलता है, 25% जो है वो नहीं मिलता है। द्वापर में सदा आधे ही फल की प्राप्ति कही गई है। जितना आप पुण्य कर्म करेंगे उसका आधा ही फल मिलेगा। अब बात करते हैं कलयुग की। तो कलयुग में 1/4 ही फल की प्राप्ति समझनी चाहिए। समझ रहे हैं आप, 1/4 जितना उसका फल कहा गया है किसी भी काम को करने का, उसका केवल 1/4 फल ही हमें इस कलयुग में प्राप्त होता है, ऐसा शास्त्र कहते हैं। और शास्त्र कहते हैं आगे कि यदि आधा कलयुग बीत जाए तो आधा कलयुग बीतने पर उस 1/4 फल में से भी 1/4 कम हो जाता है। शुद्ध अंतःकरण वाले पुरुष को शुद्ध एवं पवित्र दिन सम फल देने वाला होता है। विद्वान ब्राह्मणों, सूर्य संक्रांति के दिन किया हुआ सत्कर्म पूर्वोक्त शुद्ध दिन की अपेक्षा 10 गुना अधिक फल देता है, यह जानना चाहिए। सूर्य संक्रांति, जब भी सूर्य अपनी राशि परिवर्तित करेंगे, संक्रांति का दिन होगा, तो उस दिन यदि आप कोई भी ये देव यज्ञ करेंगे तो उससे जो फल प्राप्त होगा वो आपको सामान्य दिन में किए जाने वाले यज्ञ से मिलने वाले फल के 10 गुना अधिक होगा। उससे भी 10 गुना महत्व उस कर्म का है जो विशुभ नामक योग में किया जाता है। अब ये विशुभ नामक योग क्या है? दक्षिणायन आरंभ होने के दिन अर्थात कर्क की संक्रांति में किए हुए पुण्य कर्म का महत्व विशुभ से भी 10 गुना अधिक माना गया है। और विशुभ से अधिक है जब सूर्य कर्क राशि में प्रवेश करता है, उसे कर्क की संक्रांति कहते। तो कर्क की संक्रांति में पुण्य कर्म करने से या देव यज्ञ करने से जो फल प्राप्त होता है वो विशुभ काल से अधिक मिलता है। और कर्क की संक्रांति कब? जो अभी देवशयनी के बाद आती है। और उससे भी 10 गुना मकर संक्रांति पर करने से मिलता है। और उससे भी 10 गुना चंद्र ग्रहण में किए हुए पुण्य का महत्व है। सूर्य ग्रहण का समय चंद्र ग्रहण से भी अधिक 10 गुना महत्वपूर्ण है। और उसमें किए गए पुण्य कर्म का फल चंद्र ग्रहण से 10 गुना अधिक कहा गया है। इस बात को विशेष विज्ञ ज्ञानी पुरुष जानते हैं। जगत रूपी सूर्य का राहु रूपी विष से संयोग होता है, इसलिए सूर्य ग्रहण का समय रोग प्रदान करने वाला है। अतः उस विष की शांति के लिए उस समय स्नान, दान और जप करें। वह काल विष की शांति के लिए उपयोगी होने के कारण पुण्यप्रद माना गया है। जन्म नक्षत्र के दिन तथा व्रत की पूर्ति के दिन का समय सूर्य ग्रहण के समान ही समझा जाता है, परंतु महापुरुषों के संग का काल करोड़ों सूर्य ग्रहण के समान पावन है, ऐसा ज्ञानी पुरुष मानते हैं। तपोनिष्ठ योगी और ज्ञाननिष्ठ यति ये पूजा के पात्र हैं, क्योंकि ये पापों के नाश में कारण होते हैं।
जिसने 24 लाख गायत्री का जप कर लिया हो, वह ब्राह्मण भी पूजा का उत्तम पात्र है। वह संपूर्ण फलों और भोगों को देने में समर्थ है। जो पतन से ऋण करता अर्थात नरक में गिरने से बचाता है, उसके लिए इसी गुण के कारण शास्त्र में पात्र शब्द का प्रयोग होता है। वह दाता का पातक से त्राण करने के कारण पात्र कहलाता है। गायत्री अपने गायक का पतन से त्राण करती है, इसीलिए वह गायत्री कहलाती है। जैसे इस लोक में जो धनहीन हैं, वह दूसरों को धन नहीं देते। जो यहाँ धनवान हैं, वही दूसरे को धन दे सकता है। उसी तरह जो स्वयं शुद्ध और पवित्र आत्मा है, वही दूसरे मनुष्यों का त्राण या उद्धार कर सकता है। जो गायत्री का जप करके शुद्ध हो गया है, वही शुद्ध ब्राह्मण कहलाता है। इसलिए दान, जप, होम, पूजा सभी कर्मों के लिए वही शुद्ध पात्र हैं। ऐसा ब्राह्मण ही दान तथा रक्षा करने की पात्रता रखता है। स्त्री हो या पुरुष, जो भी भूखा हो वही अन्नदान का पात्र है। जिसको जिस वस्तु की इच्छा हो, उसे वह वस्तु बिना मांगे ही दे दी जाए, तो दाता को उस दान का पूरा पूरा फल प्राप्त होता है। ऐसी महर्षियों की मान्यता है। तो अभी हमने जाना कि हमें कहाँ कहाँ देव यज्ञ करना चाहिए, देश अर्थात स्थान जाने। फिर हमने काल जाना, समय जाना कि किस समय करना चाहिए। उसके बाद हमने पात्र जाना कि कौन पात्र है, इसके योग्य है। अब हम जान रहे हैं कि दान क्या है और दान किसे करना चाहिए। तो भगवान शंकर कहते हैं कि जो स्त्री या पुरुष भूखा हो, वही अन्नदान का पात्र है। ना अमीरी से लेना, ना गरीबी से लेना। जो जिस चीज़ की, जिस वस्तु की अभिलाषा रखता है, जो जिस वस्तु की चाह रखता है, जिसे जिस वस्तु की इच्छा है और उसे वह वस्तु बिना मांगे ही दे दी जाए, तो दाता को उस दान का पूरा पूरा फल प्राप्त होता है। ऐसी महर्षियों की मान्यता है। जो सवाल या याचना करने के बाद किया गया हो, वह दान आधा ही फल देने वाला बताया गया है। आजकल दान के नाम पर 50 प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, उस दान का लाभ नहीं मिलता। अपने सेवक को दिया हुआ दान 1/4 फल देने वाला होता है। विप्रवरों, जो जाति मात्र से ब्राह्मण है और दीनता पूर्ण वृत्ति से जीवन बिताता है, उसे दिया हुआ धन का दान दाता को इस भूतल पर 10 वर्षों तक भोग प्रदान करने वाला होता है। अर्थात यदि कोई जाति से ब्राह्मण हो, वेद पढ़ता हो, ज्ञानी हो और विद्वान भी हो, और वह थोड़ा सा गरीब हो, दीनता पूर्ण वृत्ति से वह जीवन बिताता हो, अर्थात जो उनको दान आता है उसी से वह अपना जीवन यापन करता हो, तो उसे दिया हुआ जो धन है, उसका दान दाता को इस पृथ्वी पर 10 वर्षों तक भोग प्रदान करने वाला होता है। वही दान यदि वेद वेत्ता ब्राह्मण को दिया जाए, तो वह स्वर्ग लोक में देवताओं के वर्ष से 10 वर्षों तक दिव्य भोग करने वाला होता है। कुछ लोग कहते हैं कि जी गरीब ब्राह्मण को भोजन दो। गरीब ब्राह्मण को यदि आप भोजन देते हैं, परंतु वह वेद पाठी नहीं है, कर्मकांडी नहीं है, वह कर्म नहीं करता, केवल जाति से ब्राह्मण है, इसलिए आप उसको दान देते हैं, तो इसका फल क्या है? भूतल पर 10 वर्षों तक भोग प्रदान करता है। परंतु वहीं इतना ही दान यदि आप किसी वेद पाठी ब्राह्मण को देते हैं, जो वेदों को पढ़ता है, ब्रह्मा आदि की सेवा करता है, भगवान शंकर भगवान विष्णु को भजता है, जपता है, पूजा पाठ आदि करता है, तो ऐसे ब्राह्मण को जब दान दिया जाए तो वह स्वर्ग लोक में देवताओं के वर्ष से 10 वर्षों तक दिव्य भोग देने वाला होता है। शील और उच्च वृत्ति से लाया हुआ और गुरु दक्षिणा में प्राप्त हुआ अन्न धन शुद्ध द्रव्य कहलाता है। उसका दान दाता को पूर्ण फल देने वाला बताया गया है। क्षत्रियों का शौर्य से कमाया हुआ, वैश्यों का व्यापार से आया हुआ और शूद्रों का सेवा वृत्ति से प्राप्त किया हुआ धन उत्तम द्रव्य कहलाता है। धर्म की इच्छा रखने वाली स्त्रियों को
जो धन पिता एवं पति से मिला हुआ हो, उनके लिए वह उत्तम द्रव्य है। गौ आदि 12 वस्तुओं का चैत्र आदि 12 महीनों में क्रमशः दान करना चाहिए। गाय, भूमि, तिल, स्वर्ण, घी, वस्त्र, धान्य, गुड़, चांदी, नमक, कोड़ा और कन्या, यही वे 12 वस्तुएं हैं। इनमें गोदान से कायिक, वाचिक और मानसिक पापों का निवारण तथा कायिक आदि पुण्य कर्मों की पुष्टि होती है। ब्राह्मणों, भूमि का दान इहलोक और परलोक में प्रतिष्ठा की प्राप्ति कराने वाला है। तिल का दान बलवर्धक एवं मृत्यु का निवारक होता है। स्वर्ण का दान जठराग्नि को बढ़ाने वाला तथा वीर्यदायक है। घी का दान पुष्टिकारक होता है। वस्त्र का दान आयु की वृद्धि करने वाला है, ऐसा जानना चाहिए। धान्य का दान अन्न धन की समृद्धि में कारण होता है। गुड़ का दान मधुर भोजन की प्राप्ति कराने वाला होता है। चांदी के दान से वीर्य की वृद्धि होती है। लवण का दान षड्रस भोजन की प्राप्ति कराता है। सब प्रकार का दान सारी समृद्धि की सिद्धि के लिए होता है। विज्ञ पुरुष, ज्ञानी पुरुष कुष्मांड के दान को पुष्टिदायक मानते हैं। कुष्मांड अर्थात कोड़ा जिसे हम कहते हैं ना, इसको सीताफल भी कहते हैं कुछ लोग। कन्या का दान आजीवन भोग देने वाला कहा गया है। ब्राह्मणों, वह लोक और परलोक में भी संपूर्ण भोगों की प्राप्ति कराने वाला है। विद्वान पुरुषों को चाहिए कि जिन वस्तुओं से श्रवण आदि इंद्रियों की तृप्ति होती है, उनका सदा दान करें। श्रोत्र आदि 10 इंद्रियों के जो शब्द आदि 10 विषय हैं, उनका दान किया जाए तो वे भोगों की प्राप्ति कराते हैं तथा दिशा आदि इंद्रिय देवताओं को संतुष्ट करते हैं। वहीं ये दान जब श्रवण मास में किए जाएं तो भगवान शंकर का आशीर्वाद प्राप्त कराते हैं। वेद और शास्त्रों को गुरुमुख से ग्रहण करके गुरु के उपदेश से अथवा स्वयं ही बोध प्राप्त करने के पश्चात जो बुद्धि का यह निश्चय होता है कि कर्मों का फल अवश्य मिलता है, इसी को उच्च कोटि की आस्तिकता कहते हैं। भाई, बंधु अथवा राजा के भय से जो आस्तिकता, बुद्धि या श्रद्धा होती है, वह कनिष्ठ श्रेणी की आस्तिकता है जो सर्वथा दरिद्र है। इसीलिए जिसके पास सभी वस्तुओं का अभाव है, वह वाणी अथवा कर्म द्वारा यजन करे। मंत्र, स्तोत्र और जप आदि को वाणी द्वारा किया गया यजन समझना चाहिए तथा तीर्थ यात्रा और व्रत आदि को विद्वान पुरुष शारीरिक यजन मानते हैं। जिस किसी भी उपाय से थोड़ा सा या बहुत देवतार्पण बुद्धि से जो कुछ भी किया जाए, दिया जाए अथवा वह दान या सत्कर्म भोगों की प्राप्ति कराने में समर्थ होता है। तपस्या और दान, ये 2 कर्म मनुष्यों को सदा करने चाहिए तथा ऐसे ग्रह का दान करना चाहिए जो अपने वर्ण और गुण से सुशोभित हो। बुद्धिमान पुरुष देवताओं की तृप्ति के लिए जो कुछ देते हैं वह अतिशय मात्रा में और सब प्रकार के भोग प्रदान करने वाला होता है। उस दान से विद्वान पुरुष इहलोक और परलोक में उत्तम जन्म और सदा सुलभ यज्ञ, दान आदि कर्म करके मनुष्य मोक्ष होने वाला भोग पाता है। ईश्वर अर्पण बुद्धि से फल का भागी होता है। बोले शंकर भगवान की जय। इसी के साथ आज का यह अध्याय यहाँ पूर्ण हुआ, जिसमें हमने जाना कि किस प्रकार से कर्म मनुष्य करने चाहिए, जब तब की महिमा क्या है, कब करना चाहिए, क्या विधि है, क्या नियम कहे गए हैं, श्रवण मास में इसका कितना महत्व है। आज की कथा को हम यहीं विराम देंगे। कल हम सुनेंगे आगे का अध्याय और चौथे दिन की कथा। आपसे निवेदन है कि इसी के साथ हम शिव महापुराण भी आपको सुना रहे हैं, तो आप अवश्य ही शिव महापुराण सुनिएगा, क्योंकि श्रवण मास में सावन के महीने में जब शिव महापुराण सुनते हैं तो अन्य माहों में सुनने से जो पुण्य मिलता है उसका 10,000 गुना अधिक पुण्य सावन के महीने में शिव महापुराण सुनने से मिलता है।
भगवान शंकर स्वयं कहते हैं कि जो सावन में शिव महापुराण सुनता है वह मनुष्य सदा शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है, उसके सभी जन्मों के पाप धुल जाते हैं। तो श्रवण मास महात्म्य के साथ अवश्य सुनिएगा। श्रावण मास में श्री शिव महापुराण वीडियो अपलोड किया जा रहा है, तो आप कृपया चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आप इसी प्रकार की सभी पौराणिक जो चीज़ें हैं, पुराणों की जो घटनाएं हैं, पुराणों के जो पाठ हैं, महात्म्य हैं, कथाएं हैं, उनका सही रूप से श्रवण कर सकें। भगवान सब पर कृपा करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते जाइएगा और कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय शिव शंकर, हर हर महादेव।